बच्चे लोग, आई एम श्योर दैट आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट सेशन में हम लोगों ने किरचॉफ लॉ और एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा वोल्ट मीटर, अमीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस हो चुके थे। अभी इस वाले सेशन में हम लोग कुछ सर्किट्स के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। किरचॉफ लॉ के सर्किट्स हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड सर्किट्स डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंट वोल्टेज या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज कैसे निकालते हैं, ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फ्यू मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वी विल डिस्कस इन दिस सेशन, राइट? So this is, I think, the fourth session of this current electricity. Question number 19 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, starting with question number 20. तो question number 20 is saying, इसमें ये कह रहे हैं कि आपको इक्विवेलेंट, आपको रिलेशन निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा हुआ है, इन सब के बीच में रिलेशन निकालना है। और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये बेसिकली यहां पर वेरिएबल रेजिस्टर लगाया गया है। देखिए इसमें जो फिगर बना है सर्किट में, उसमें सर्किट में आपको शो किया गया है दैट दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन ऐसे लगा होता है, ये एरो बना हुआ है कैपिटल आर, दैट मींस रेजिस्टेंस इज वेरिएबल। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इसको मेजर करने के लिए यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाया गया है। एज वेल एज द ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी इज गिवन ई, ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज ई। इसके अलावा द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है विच इज गिवन स्मॉल आर। नाउ as the battery is switched on, let's say the current I is flowing like this, ऐसे current I flow करेगी। What the voltmeter will read? Voltmeter will read the potential difference across the external resistance, as well as same the voltmeter will also read the potential difference across the plates of the battery. Potential difference across the plates of the battery read करेगा, या फिर ये दोनों चीजें, दोनों potential difference सेम ही है। तो हमारे लिए आसान क्या है, we can write down that V is equal to I into capital R इसके अक्रॉस। करंट I की वैल्यू फटाक से निकाल लेते हैं। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग, तो करंट I is equal to what is total voltage applied, that is E, what is total resistance capital R plus internal resistance small r. Very simple, the voltage across this resistance कहें या वोल्टमीटर का रीडिंग कहें या वोल्टमीटर वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द प्लेट्स ऑफ द ईएमएफ या प्लेट्स ऑफ द बैटरी, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो इट बिकम्स E कैपिटल R डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब जो लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, उसका आंसर देने के लिए हम इसमें कैपिटल R से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो व्हाट वी गेट, V इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R। क्या होगा कि जब हम कैपिटल R को इंक्रीज करेंगे, कैपिटल R को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन, दिस न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर की वैल्यू डिक्रीज करने लगेगी, क्योंकि कैपिटल R यहां पर डिनोमिनेटर में, दिस इज नॉट न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। इस डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज करने लगेगी। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज करने लगेगी, तो टोटल वैल्यू विल इंक्रीज, that means the potential will increase, resistance will increase, denominator will decrease, and the voltage will increase, the value of voltage that will increase, and this is what is asked in this question. Question number 20 is over. Now moving on to the next question, that is question number 21. Question number 21 में दो सेल्स लगे हुए। Question number 21, there are two cells connected, each of EMF E, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है। इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है, याद रहे, और इसका EMF डिफरेंट नहीं, EMF सेम है। एंड दिस कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, एंड अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट बैटरी हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज R1। और ये कह रहे हैं कि इफ द वोल्टमीटर रीड्स 0,
Obtain an expression for capital R in terms of R1 and R2 and calculate the voltage across the cell of internal resistance R2. जो दूसरा वाला वोल्टेज है उसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है और कैपिटल R R1 और R2 के बीच में रिलेशन देखना है और एज्यूम करना है, एज्यूम दैट द वोल्टमीटर V इज ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, दैट मींस ऑलमोस्ट आइडियल वोल्टमीटर. देखिए नंबर 1, दिस इज फर्स्ट बैटरी, internal resistance, other battery, internal resistance, and the combination is connected with the external resistance capital R. The internal resistance of the batteries is a small r. The EMF of the battery is E. E is same but the internal resistance is R1 and here internal resistance is R2. Now remember that a voltmeter is connected to read the voltage potential difference across this battery. इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को रीड करने के लिए एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया गया है. जब वोल्टमीटर कनेक्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर. दे सेड कि रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इज कम्स आउट टू बी 0. वोल्टमीटर अगर 0 रीड करता है तो इसका मतलब है कि वोल्टमीटर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रीड कर रहा है. और किस मोड में पोटेंशियल डिफरेंस रीड कर रहा है? यहां पर देखिए, यहां से करंट मान लेते हैं सर्किट में फ्लो कर रही है, दैट आई करंट फ्लोज इन द सर्किट. ये करंट आई सर्किट में फ्लो कर रही है एंड इफ द करंट आई फ्लोज इन द सर्किट, यहां पर भी करंट आई है, यहां पर भी करंट आई है, तो आप ये समझिए कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा E माइनस आई आर, क्योंकि किसी भी बैटरी के क्रॉस डिस्चार्जिंग मोड में पोटेंशियल डिफरेंस होता है E माइनस आई आर और चार्जिंग मोड में पोटेंशियल डिफरेंस होता है E प्लस आई आर. जब बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस आई आर होता है. जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर. यहां पर डिस्चार्जिंग हो रही है, बैटरी से करंट खींचा जा रहा है, बैटरी से करंट सप्लाई किया जा रहा है, तो V इज इक्वल टू E माइनस आई R1. और उन्होंने कहा कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर है 0. तो भैया यहां से फाइनल रिजल्ट आया और ये कह रहे हैं कि I विल बी इक्वल टू E अपॉन R1. ये पहली बात हो गई. करंट यहीं से निकल आया. करंट दूसरे तरीके से पूरे सर्किट में भी करंट, पूरे सर्किट के वैल्यूज को लेकर भी करंट निकाला जा सकता था. अगर पूरे सर्किट के हिसाब से देखें तो करंट कितना आना चाहिए, और वो करंट और ये करंट एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है. तो करंट जब सेम है तो पूरे सर्किट के हिसाब से अगर निकालें तो पूरे सर्किट में कितनी बैटरी लगी हुई, कितने ईएमएफ लगे हुए हैं, 2E लगा हुआ है. V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. हाउ मच इज द टोटल रेजिस्टेंस इंप्लॉयड इन दिस सर्किट? दैट इज पहले बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R. ये टोटल है. इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कैपिटल E कैंसिल हो जाएगा और यहां पर सॉल्व करके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल E इज इक्वल टू आएगा, दैट इज R1 माइनस R2. ये आपको क्या बता रहा है? ये पहले प्रश्न का आंसर बता रहा है और इसमें रिलेशन बिटवीन कैपिटल R, R1 एंड R2, ये रिलेशन आ गया. इसके बाद दूसरी चीज इन्होंने और पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बैटरी? वेरी सिंपल. Potential difference across this battery, that will be equal to V is equal to E minus I R2. Internal resistance R2, E minus I R2. I की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, चाहे हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं. तो दिस विल बी E minus E R2 डिवाइडेड बाय R1. E अपॉन R1 ये वैल्यू हमने लिख दी. मतलब फाइनल आंसर में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, that is E in bracket 1 minus R2 by R1. ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया. इसी को दूसरे टर्म में कैसे लिख सकते हैं? E in bracket R1 minus R2 divided by R1. और R1 minus R2 की वैल्यू आप जानते हैं, R1 minus R2 की वैल्यू कितनी है? कैपिटल R. So this can also be written as E capital R divided by R1. E capital R divided by R1. So this is the final answer for the question number 21. अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, उसमें ये कह रहे हैं कि
देयर आर 3 बैटरीज, 3 बैटरीज हैं और 3 बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट किया गया। ध्यान से देख लो भैया लोग, 3 बैटरीज हैं, आइडेंटिकल हैं, इनको सीरीज में जब कनेक्ट करोगे तो क्या बनेगा? इसमें बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट, यहां पर भी 2 वोल्ट और यहां पर भी 2 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज ऑलरेडी गिवन 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम। ये सीरीज में लगा दिया। सीरीज में लगाने के बाद इसका इक्विवेलेंट जो बैटरी बनेगी माय डियर, उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, उसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि देयर विल बिकम अ बैटरी, देयर विल बी अ बैटरी। ये बड़ा सा मैंने बैटरी बना दिया है और ये कंबाइंड बैटरी बन रहा है, बैटरी का कॉम्बिनेशन बना है और इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने यहां पर बनाया। ये कंबाइंड जो है ये 6 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल ऐड होता है। इक्विवेलेंट बैटरी जो आएगी, इस इक्विवेलेंट बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो भी 3 ओम हो जाएगा। 3 ओम विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगली बात ये क्या बोल रहे हैं? अगली बात ये बोल रहे हैं कि यहां पर 6 ओम 6 ओम दिया हुआ है, दैट इज 6 ओम ईच के 2 रेजिस्टेंसेस हैं जिनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो जब 6 ओम ईच के 6 रेजिस्टेंसेस 6 ओम ईच के 2 रेजिस्टेंसेस को जरा पैरेलल में कनेक्ट कर लीजिए। ये लीजिए पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, 6 ओम ईच। जब 6 ओम ईच पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट कितना आएगा? सो आर इक्विवेलेंट विल कम आउट टू बी 3 ओम और वो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 अपॉन R2। मेरा तरीका R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 कर लीजिए, जल्दी आ जाए। ये हाफ हो जाता है, पैरेलल में जोड़ते हैं हाफ हो जाता है, सीरीज में जोड़ते हैं तो 2 गुना हो जाता है। अगर 6 ओम सीरीज में जोड़ोगे तो 12 ओम हो जाएगा, 6 ओम पैरेलल में जोड़ोगे तो 3 ओम हो गया, ये इक्विवेलेंट आ गया। अब ये जो इक्विवेलेंट है इसको उठा के इस वाली बैटरी के साथ कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए, ये हमने इस वाली बैटरी के साथ में इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 3 ओम हो गया। What will be the current supplied by this battery? बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगी ये निकालना है। वेरी इजी, करंट आई हो जाएगी, टोटल ईएमएफ कितना है 6, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3 प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सिंपल सीधा बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व, राइट? आप देखते जाइएगा बोर्ड में जो भी क्वेश्चन हो कितना सिंप्लीफाइड तरीके से उसको करेंगे। हर एक स्टेप को पहले हमने फिगर बनाया और उसके बाद में उस फिगर से हमने फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया। याद रखिएगा फिजिक्स में 50% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इफ यू पेन डाउन द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम को पेन डाउन करिए। पेन डाउन प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ कि जो प्रॉब्लम वर्ड्स में लिखी है उसको फिगरेटिव फॉर्म में, फिगर के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। जब फिगर दिखेगा तो हर चीज क्लियर दिखेगी। 4 बार फिगर जरूर बनाना पड़ेगा लेकिन यहां पर हर चीज नीट, क्लीन, क्रिस्टल क्लियर दिखेगी, राइट? Now moving on to the next question, that is question number 23. Question number 23 में वो ये कह रहे हैं that a battery of 2 volt internal resistance 0.1 ohm is being charged by a current of 5 ampere. 5 एम्पियर करंट से इसको चार्ज किया जा रहा है। उन्होंने पूछा what will be the potential difference across the battery and what will be the direction of current between the plates inside the battery. Direction of current inside the battery मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 23, बैटरी 2 मोड में हो सकती है। नंबर 1 बैटरी कैन बी इन द चार्जिंग मोड, नंबर 2 बैटरी कैन बी इन द डिस्चार्जिंग मोड। हमारे सिलेबस में 95% केसेस में या हम ये कहें 96-97% केसेस में हर जगह पर बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में होती है क्योंकि बैटरी से करंट ड्रॉ की जा रही होती है, सर्किट में लगी होती है बैटरी। कुछ क्वेश्चंस जैसे कि ये क्वेश्चन जिसमें बैटरी चार्ज की जा रही होती है, बैटरी चार्जिंग मोड में होती है, तो क्या होगा? चार्जिंग मोड एंड डिस्चार्जिंग मोड। दिस इज द बैटरी, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज द बैटरी, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। रिमेंबर, फर्स्ट आई एम गिविंग यू दिस इज इन द डिस्चार्जिंग मोड, डिस्चार्जिंग मोड। डिस्चार्जिंग मोड 95% से ज्यादा केसेस में यही यूज होती है, डिस्चार्जिंग मोड ऑफ द बैटरी।
जिसमें पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से करंट बाहर निकलती है और नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी में करंट एंटर करती है ऐसे। So the direction of current is like this, from negative plate towards positive plate, या फिर पॉजिटिव प्लेट से एक्सटर्नल सर्किट में नेगेटिव प्लेट की तरफ जाती। ये डिस्चार्जिंग मोड है। नेक्स्ट वन इज द चार्जिंग मोड। दिस इज चार्जिंग मोड, जो क्वेश्चन में अभी पूछा गया है। चार्जिंग मोड, चार्जिंग मोड में ओनली 5% क्वेश्चंस केवल बनते हैं और 5% क्वेश्चन में ये होता है कि बैटरी चार्ज की जा रही है। EMF of the battery is E, internal resistance is small r, EMF of the battery is E, internal resistance is small r। जब भी बैटरी को चार्ज करेंगे तो छोटी वोल्ट की बैटरी को हाईवेयर वोल्ट की बैटरी से चार्ज करेंगे। मतलब 2 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट की बैटरी यूज कर सकते हैं, लेकिन 12 वोल्ट की हैवी बैटरी को चार्ज करने के लिए 2 वोल्ट की टुइयां से बैटरी से चार्ज नहीं किया जा सकता। तो जाहिर सी बात है यहां पर एक बड़ी बैटरी लगी और बड़ी बैटरी अपनी तरफ से करंट फ्लो करा रही होगी, करंट फेंक रही होगी या करंट भर रही होगी इसके अंदर, और इस तरीके से दैट करंट विल बी फ्लोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन, ऐसे करके करंट फ्लो कर रही होगी। तो करंट का डायरेक्शन देख रहे हैं आप, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी की तरफ है, इनसाइड, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। यह क्वेश्चन का आंसर है डायरेक्शन ऑफ करंट। पोटेंशियल डिफरेंस, जब बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में होगी तो जग जाहिर है सभी लोग जानते हैं यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी डिक्रीजेज इन द डिस्चार्जिंग मोड, जाने में उसको सप्लाई करने में उसका बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होता है। लेकिन जब बैटरी चार्ज की जा रही होती, हैवी बैटरी से चार्ज की जा रही होती, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग इंक्रीज हो जाता है। तो V will be equal to E plus I into small r। यहां पर वोल्टेज बैटरी का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट और 0.1 इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो 2 प्लस 0.1 इज द इंटरनल रेजिस्टेंस और 5 एम्पियर करंट से इसको चार्ज किया जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी विल बिकम 2.5 वोल्ट। याद रहे EMF इसका 2 वोल्ट है, लेकिन ड्यूरिंग चार्जिंग मोड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी दैट विल बी 2.5। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, वो क्यों ज्यादा है? बिकॉज ऑफ द चार्जिंग। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बेसिकली ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, ये देखिए कौन से ईयर में, ये क्वेश्चन नंबर 2004 में आया था और ये इसके पहले जेई में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। तो जेई में जो थोड़े से भी इजी या थोड़े से भी सॉफ्ट क्वेश्चंस होते हैं वो परफेक्ट मटेरियल होते हैं बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन के लिए। काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन जो होते हैं आप देखेंगे कि थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड ठीक होगा बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का, तो जेई के क्वेश्चंस या फिर नीट के कुछ क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आईएससी में अगर देखें तो आईएससी में 70% पेपर, अगर 100% का पेपर है तो 100% में 90% पेपर जो होगा बिल्कुल कन्वेंशनल होगा, इजी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10% पेपर में वो थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाते हैं, बाइफिकेशन सही करने के लिए, मेजरमेंट सही करने के लिए कि कौन से बच्चे अच्छे हैं वो उसको कर पाएं और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो उसमें कम कर पाएं, जो बिलो नॉर्मल हैं, बिलो एवरेज बच्चे हैं वो ना कर पाएं। यहाँ पर क्या होता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन सीबीएसई में और जेई मेंस में और नीट में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। वहां पर थ्योरेटिकल ज्यादा होता है सीबीएसई में, और कॉम्पिटिटिव में थ्योरेटिकल के बजाय वहां पर न्यूमेरिकल अप्रोच, एप्लीकेटिव अप्रोच ज्यादा होता है। आईएससी में कुछ क्वेश्चंस, वेरी फ्यू, दैट मींस 5 to 10% मैक्सिमम, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पुराने क्वेश्चन जो सॉफ्ट क्वेश्चन होते हैं वो रखे जाते हैं। वन ऑफ देम इज दिस एग्जाम्पल, जेई का क्वेश्चन था और ये बोर्ड एग्जाम में आया था 2004 में आईएससी, राइट। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 24, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें एक सर्किट बना हुआ है और उस सर्किट को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहां पर बनाएंगे, वही सर्किट बनाएंगे लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाएंगे। इन्होंने ये कहा है कि जो सर्किट आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सर्किट में इन्होंने कहा है कि 400 ओम जो है, 400 ओम जो है, 400 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो भाई लोग वोल्टेज तो तभी निकाल पाओगे जब उसमें करंट पता चल जाए, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट पता चल जाए। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालने के लिए इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, क्योंकि बैटरी आप इसमें देख रहे हैं, बैटरी इसमें 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 10 वोल्ट बैटरी लगी हुई है। बैटरी का वोल्टेज मालूम है, करंट अगर पता चल जाए
यानी कि V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R, वोल्टेज डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट करके हम करंट निकालेंगे। और फिर करंट 400 ओम में कितनी जा रही है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि देखो 400 ओम और उसके ऊपर वोल्टमीटर लगा हुआ है। ये वोल्टमीटर और 400 ओम का रेजिस्टेंस जो होगा ये दोनों पैरेलल में होंगे। अब उसमें से एक आधा करें करंट, तब फिर उसके अंदर वोल्टेज जाएगा। बजाय इसके हम इसके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस करंट, फुल करंट फ्लो करा दें और इसके बाद में वोल्टेज निकाल लें। मैं अभी आपको बताता हूं कि कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 24 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक दिस। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में व्हीटस्टोन ब्रिज छुपा हुआ बैठा। उस व्हीटस्टोन ब्रिज को, छुपे हुए व्हीटस्टोन ब्रिज को मैं बाहर निकालता हूं। कैसे? सेंटर पे देखिए, ये एक 100 ओम सेंटर पे लगा हुआ है। दिस इज 100 ओम हियर। इसके बाद में इस साइड पर दिस इज ऑल्सो 100 ओम, दिस इज ऑल्सो 100 ओम। ये देखिए ये 100 ओम है, दिस इज 100 ओम। हियर ऑल्सो दिस इज ऑल्सो 100 ओम रेजिस्टेंस एट द डायगोनल। डायगोनल में भी ये 100 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है। फिर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक मामला डिफरेंट है। इस जगह पर 200 ओम लगा हुआ है, यहां पर 400 ओम 100 ओम लगा हुआ है। इसी के अक्रॉस आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर इसके साथ इस जगह पर देखेंगे तो देयर इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस दिस। ये वोल्टमीटर कनेक्टेड। वोल्टमीटर का मैंने आपको बताया था कॉइल रेजिस्टेंस होता है, उसके साथ में एक्स्ट्रा शंट रेजिस्टेंस डाला जाता है। टोटल मिला के जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो 400 ओम, ये दिया। एंड फाइनली दिस सर्किट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। ये 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हो गया। हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या है? लाइन ऑफ एक्शन हमारा ये है कि हम यहां से कितनी करंट ड्रॉ की जा रही है पहले ये निकालें। ये देखिए यहां से जो करंट ड्रॉ की जा रही है ये निकालेंगे। फिर उसके बाद एक करंट इधर जाएगी, फिर एक करंट इधर जाएगी। हमें कुल मिला के इसमें करंट निकालें। मेरा सजेशन सुनिए, कितना बढ़िया बात है। आप इसमें अगर करंट 400 ओम में करंट निकाल लेंगे तो V इज इक्वल टू IR आ जाएगा और वोल्टेज अक्रॉस दिस 400 ओम आ जाएगा। लेकिन जब आप यहां से करंट लेकर आएंगे, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो दिस अपॉन दिस विल बिकम्स इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये वाला तो हट जाएगा, ये तो बाहर हो जाएगा। तो जो करंट यहां से आ रही है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। अब दो पार्ट में डिवाइड होके यहां पर तो आधा आधा कर लेंगे, आराम से आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे सर्किट्स ऐसे होते हैं कि यहां का रेजिस्टेंस अलग है, यहां का रेजिस्टेंस अलग है, फिर इक्विवेलेंट करंट निकालनी होती है, उसमें अलग हम कैलकुलेट करना पड़ता है। कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। भाईजान ये पैरेलल में कनेक्टेड है, जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 200 ओम आ जाएगा। 400 का 200 ओम ये आ गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये पूरी करंट फ्लो करा दी जाए, पूरी करंट फ्लो करा दी जाए तो उसके अक्रॉस 200 इंटू करंट आई, वो वोल्टेज आ जाएगा। तो याद रखिए, वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस वोल्टमीटर, वोल्टेज अक्रॉस कॉम्बिनेशन, ये तीनों चीजें सेम हैं। तो आसान क्या है निकालना? वोल्टेज अक्रॉस कॉम्बिनेशन, क्योंकि कॉम्बिनेशन से करंट पूरी फ्लो कर जाएगी, पूरी करंट मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के करंट से मल्टीप्लाई करते हैं। लाइन ऑफ एक्शन में हम लोग काम शुरू करते हैं। अगला सर्किट जो होगा दैट विल बी अ वेरी सिंपल सर्किट लाइक दिस। दिस इज 100 ohm. This is also 100 ohm. This side is 200 ohm and this side is also 200 ohm. तो जिससे हमको ये पता चल रहा है 100 upon 100, 200 by 200 equal. तो this is Wheatstone bridge is balanced and balanced Wheatstone bridge में ये बीच का रेजिस्टेंस हमने हटा दिया। अब यहां पर करंट कितनी फ्लो करेगी? ये 100 और ये 200, ये टोटल मिला के कितना हो गया? 300। ये वाला भी कितना हो गया? 300। तो ये देखिए ये 300 ओम और ये भी 300 ओम और ये 300 ओम और 300 ओम, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइनली R इक्विवेलेंट आ चुका है, दैट इज 150 ओम। पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
150 ओम आ गया। करंट निकालते हैं, यहां से कितनी करंट ड्रॉ की जा रही है। दैट करंट आई विल बी इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। व्हाट इज V? इज 10 वोल्ट। व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? 150। दैट इज इक्वल टू, दिस इज 0 कैंसल्ड, दैट इज 1 अपॉन 15 एम्पियर में ये करंट आ गई। तो 1 अपॉन 15 का मतलब ये हुआ, यहां से देखिए करंट जो जाएगी, तो दिस करंट विल बी 1 अपॉन 15। उसमें से एक करंट इधर की तरफ जाएगी ऐसे, और बाकी करंट इधर की तरफ जाएगी। तो इधर की तरफ 1 अपॉन 15 अगर यहां पर है तो यहां पर कितनी आएगी? 1 अपॉन 15 का हाफ। तो 1 अपॉन 30 एम्पियर आई की वैल्यू, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 एम्पियर विल बी द करंट दिस साइड। और ये क्या चीज है? 200 ओम क्या है? कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का अक्रॉस वोल्टेज निकाल लीजिए। वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, वोल्टेज अक्रॉस 400 ओम या वोल्ट मीटर की रीडिंग, ये तीनों चीजें सेम है। कॉम्बिनेशन के अक्रॉस निकालना इज एब्सोल्युटली इजी। तो वोल्टेज अक्रॉस 400 ओम, वोल्ट मीटर रीडिंग इज इक्वल टू आई इंटू आर। करंट इज 1 upon 30 multiplied by 200 and that is equal to 6.66 ampere is the final answer। मेरे ख्याल से आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया, व्हीटस्टोन ब्रिज में से बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा दिया, फिर यहां पर करंट कितनी है, यहां पर करंट कितनी, निकालने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, 150 ओम आया, और उसके बाद में करंट निकाल लिया, फिर वोल्टेज। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही चौकस और गजब का क्वेश्चन। अगर दिमाग सही जगह पर नहीं फिट हुआ, और वैसे भी आप जानते हैं एग्जाम टाइम पे तो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है दिमाग पे, और उस प्रेशर में आप अंडर प्रेशर आ गए और क्वेश्चन को नहीं समझ पाए, तो क्वेश्चन पक्का गलत होना तय है। ये वाला क्वेश्चन, ये समझ लीजिए। तो उस कैटेगरी में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले क्वेश्चन को समझें, उसके बाद में स्ट्रैटेजी प्लान करें कि हम कैसे क्वेश्चन को क्रैक करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। पहली चीज तो यह है कि इन्होंने दो जगह पर दिमाग लगाया। एक तो इन्होंने कहा कि पॉइंट M और पॉइंट N सेम पोटेंशियल पे हो, इस बात के लिए 15 ओम में क्या रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाना चाहिए। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के सुनाता हूं आपको। हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड टू 15 ohm resistor shown in the circuit in the adjoining figure so that the points M and N are at the same potential। पॉइंट M and N सेम पोटेंशियल पे हो, रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट होना चाहिए, किससे? 15 ओम से। किसमें? सीरीज में कनेक्ट करें, पैरेलल में कनेक्ट करें, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं दिया है। आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। देखिए पॉइंट M और N सेम पोटेंशियल पर हो तो आपको एक चीज याद आ जानी चाहिए कि जैसे ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, ये सेम पोटेंशियल पर होता था, तभी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता था, और तभी यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होती थी। यहां गैल्वेनोमीटर में Ig का वैल्यू 0 होता था। एक रेजिस्टेंस यहां, एक रेजिस्टेंस यहां, एक रेजिस्टेंस यहां, एक रेजिस्टेंस यहां। यहां पर रेजिस्टेंस इन्होंने 3 ओम दिया हुआ है, और 30 ओम, 15 और 60, 30, 15 एंड 60। अब आप ये देखिए कि इन्होंने इस वाले सर्किट को, ये वाला रेजिस्टेंस निकालकर इन्होंने इजीएस्ट फॉर्म में ऐसे करके ये इन्होंने बनाकर रखा हुआ है क्वेश्चन में, जिसमें आपको, अगर आपको आइडिया नहीं है, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, और ये 3 ओम, ये 30 ओम, ये 15 ओम, और ये 60 ओम, जिसमें आप कहीं से भी इसको देख ना पाए और आपको समझने में ना आए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन आपको यहां से बिल्कुल आइडिया लग जाना चाहिए पॉइंट M एंड N आर इन द सेम पोटेंशियल, आर एट द सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल में होते थे तभी यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करती थी, और गैल्वेनोमीटर 0 शो करता था। इसका मतलब इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते थे। वहीं पर वापस आ जाते हैं, ये सेम पोटेंशियल पर है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है, मतलब दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन। अभी उन्होंने कहा कि ये है नहीं, आप तो 3/30 करिए 1/10 आ जाएगा, और 15/60 करिए तो ये 1/4 आ जाएगा। बैलेंस तो है नहीं है, और जब बैलेंस नहीं तो फिर करें क्या। मान लीजिए, मेरा तरीका बहुत ही बढ़िया, मान लीजिए यहां पर क्या रेजिस्टेंस है वो नहीं मालूम, ये मान लेते हैं कुछ R है। अब R में क्या कनेक्ट करेंगे, क्या होगा वो मान लेते हैं, बाद में निकालेंगे।
अभी इसका रेशियो सेम आना चाहिए, तो हम लिख रहे हैं फ्रॉम द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, BWSB, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, 3/30 should be equal to R upon 60। ये कैंसिल हो गया और उसके बाद में यहां से 3 और 3 कैंसिल हो गया, R इज इक्वल टू आ गया 6 ओम, 6 ओम आ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब यहां पर जो 15 ओम है इसमें क्या जोड़ोगे क्या घटाओगे मतलब नहीं है, मिला के टोटल कितना आना चाहिए, 6 ओम आना चाहिए। 15 ओम में क्या ऐड करेंगे कि 6 ओम आ जाए, ये बड़ी हास्यास्पद चीज है। ऐड करने से कम कहां हो जाएगा भैया, हाँ ऐड करने का मतलब कॉम्बिनेशन। 15 ओम में सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं लग सकता, इस बात से यह शिक्षा मिल रही है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम है और इंडिविजुअल एक रेजिस्टेंस 15 ओम है, तो दूसरा जो भी रेजिस्टेंस होगा वो पैरेलल में कनेक्ट करोगे तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज होके ये आएगा। पहुंचा दिमाग में? आप देखो, अब जब आपके दिमाग में चमक गया है तो हम आर इक्विवेलेंट तो 6 ओम लिख दे रहे हैं और एक 15 ओम कर दे रहे हैं और एक आर प्राइम लिख दे रहे हैं और 15 प्लस आर प्राइम, आप समझ चुके होंगे 15 प्लस आर प्राइम का मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल में कनेक्ट, इधर मल्टीप्लाई किए, दिस इज 90 प्लस 6R इज इक्वल टू 6R प्राइम इज इक्वल टू 15R प्राइम, 9R प्राइम इज इक्वल टू 90 और फटाफट देखने में सुंदर और टिकाऊ टनाटन आंसर आ रहा है, R प्राइम इज इक्वल टू 9 से डिवाइड करेंगे 10 ओम। हुआ ना बढ़िया क्वेश्चन, चमकदार क्वेश्चन है बिल्कुल। आप पता लगा पाए पहली बात कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, दूसरी चीज इसका रेशियो इसके बराबर है, इसका रेशियो इसके बराबर है, तो यहां पर आधे से ज्यादा लोग तो इसी में फंसे रहते हैं कि 15 ओम में क्या ऐड किया जाए, तो 15 प्लस आर लिख के और रेशियो को बराबर करके बैठे रहते हैं, आर की वैल्यू नेगेटिव आने लगती है और समझ में नहीं आता क्या करें। तो रिमेंबर पहले देखें तो कि यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो लगाया जा रहा है वो सीरीज में है या पैरेलल में है। फॉर दैट डिसाइड करने के लिए इसको आर मान लीजिए, डिवाइड करिए, आर की वैल्यू निकाल लीजिए, 6 ओम आया, कम आ रहा है, 15 ओम से कम आ रहा है, दैट मींस इसके साथ जो दूसरा रेजिस्टेंस 15 के साथ लगेगा वो पैरेलल में लगेगा और ये पैरेलल में लगा के राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आया है। क्वेश्चन नंबर 26 में इस सेशन में हमने जो चीजें सीखी हैं वो फटाफट इसमें यूज करके आसानी से क्वेश्चन नंबर 26 को पकड़ सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26? इसमें ये कह रहे हैं कि यहां पर एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज 12 वोल्ट बैटरी एंड बिग रेजिस्टेंस, ये देखिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हम यहां पर कनेक्ट कर रहे हैं एंड अ बिग रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड हियर। इस रेजिस्टेंस के साथ एक और लगा हुआ है दैट इज कैपिटल आर, there is one more and which is कैपिटल R, एक और रेजिस्टेंस इसके साथ में लगा हुआ है। फिर इसके बाद यहां पर उन्होंने क्या किया हुआ है कि इस जगह पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर। रिमेंबर सीरीज में जब भी गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है तो वो करंट को मेजर करता है, तो दिस इज गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड हियर एंड वन मोर बैटरी ऑफ द 2 वोल्ट, यहां पर एक और बैटरी 2 वोल्ट की बैटरी यहां पर कनेक्ट की गई है, दिस इज 2 वोल्ट बैटरी, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है कैपिटल आर एंड 10K मतलब कि 10,000 ओम यहां पर कनेक्ट किया गया है, दिस इज अ बिग रेजिस्टेंस 10,000 ओम। अभी वो ये जानना चाह रहे हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, इस रेजिस्टेंस कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी if galvanometer shows null deflection, galvanometer shows 0, ये कुछ रीड नहीं कर रहा, मतलब इसकी रीडिंग 0 आ रही है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ रही है, इसका मतलब कि यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, दैट मींस I इज इक्वल टू 0, करंट कब फ्लो नहीं करता, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया। करंट कब फ्लो नहीं करता है, जब इधर का पोटेंशियल इसके बराबर हो तो करंट फ्लो नहीं करता है, दैट मींस ये पोटेंशियल इसके बराबर है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर है, दैट मींस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 2 वोल्ट। गैल्वेनोमीटर शोज 0
दैट मीन्स यहां पर इसको हम IG बोल दे रहे हैं, तो IG इज इक्वल टू 0 मीन्स V is equal to IR, that is 2 volt is equal to I into capital R. अब माय डियर बच्चे लोग, कैपिटल R निकालना है, करंट की वैल्यू और पता चले। करंट की वैल्यू कैसे पता चलेगी भैया? 12 वोल्ट की बैटरी यहां पर है, यहां पर करंट ऐसे करके ऐसे फ्लो करेगी, इधर तो जानी नहीं है करंट, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया IG की वैल्यू 0। 10,000 ओम यहां पर है, यहां पर कैपिटल R है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, यहां से करंट फ्लो कर रहा है। तो I विल बी इक्वल टू, यहां पर आप देखिए I इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस कैपिटल R प्लस 10,000 ओम। ये 10,000 ओम यहां पर ऐड कर दिया। एक बात और देखिए, करंट की वैल्यू हम और आसानी से निकाल सकते। कैसे? 12 वोल्ट की ये है, यहां पर सीरीज में 10 ओम 10,000 ओम और यहां पर ये कैपिटल R ओम कनेक्टेड है। इसके क्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट हो गया है, तो जाहिर सी बात है 12 वोल्ट में 2 वोल्ट इधर चला गया, तो यहां पर कितने वोल्ट बचेगा? 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस दिस 10K। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट? तो हम इसको फॉलो करने के बजाय मुझे दूसरा आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है, I इज इक्वल टू, ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहां पर आप क्या करिए, I इज इक्वल टू 10 वोल्ट अक्रॉस दिस 10K, 10 इंटू 10 टू द पावर 3, दैट मीन्स 1/1000 ये करंट फ्लो कर रही है। किससे? ये करंट की वैल्यू फ्लो कर रही है यहां पर, और जो यहां पर फ्लो कर रही है वही यहां पर भी करंट फ्लो करेगी। V इज इक्वल टू IR है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, 2 अपॉन करंट I, और I की वैल्यू 1000 है, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 2 अपॉन 1/1000, एंड द फाइनल आंसर इज कैपिटल R इज इक्वल टू 2000 ओम। मैं एक बार फिर से आपको बढ़िया तरीके से रिपीट कराता हूं, क्वेश्चन को रिवाइज कराता हूं। 2 वोल्ट है यहां पर बैटरी, ये रेजिस्टेंस है, 10 किलो ओम रेजिस्टेंस, R ओम रेजिस्टेंस 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। इसके साथ एक और बैटरी लगा दी गई है। अभी क्या है, उन्होंने कहा कि नो करंट इज ड्रॉन इन दिस सर्किट, कोई करंट ड्रॉ नहीं की जा रही, कोई करंट ड्रॉ नहीं की जा रही। इसका मतलब कि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम है। जब पोटेंशियल सेम है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर सेम है, मतलब R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। करंट यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और हर जगह पर करंट I है। दिस इज ऑल्सो करंट I, दिस इज ऑल्सो करंट I, दिस इज ऑल्सो करंट I। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया? 2 वोल्ट। टोटल वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट। ये सीरीज में कनेक्शन है, सीरीज में कनेक्शन होता है तो वोल्टेज जुड़ता है, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज मिलाकर 12 वोल्ट होना चाहिए। इसका 2 वोल्ट हो गया तो इसका कितना रहा? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट इसके अक्रॉस वोल्टेज है, रेजिस्टेंस 10,000 ओम है, करंट की वैल्यू निकल आएगी, तो I इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 इंटू 10 पावर 3, दैट इज 1/1000 एम्पियर। ये एम्पियर में ये वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू पता चल गई है, वोल्टेज पहले से मालूम था, R इज इक्वल टू V अपॉन I, एंड द आंसर इज 2000 ओम, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 में जो भी अभी तक हम लोगों ने सीखा है वो सब कुछ यहां पर फटाक से यूज करके 1 मिनट में आंसर आ जाए। क्वेश्चन में 40 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है इन्होंने, दिस इज 40 वोल्ट बैटरी, और उसके साथ में एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा है और एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा है। 880 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर लगा हुआ है एंड 200 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर लगा हुआ है। इसके अक्रॉस वो वोल्टेज नापना चाहते हैं, उस वोल्टेज को नापने के लिए यहां पर उन्होंने एक वोल्टमीटर लगाया, और वोल्टमीटर का खुद का रेजिस्टेंस 300 ओम है। वोल्टमीटर की रीडिंग क्या है ये निकालना है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। फटाफट अगला सर्किट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, और इस इक्विवेलेंट सर्किट में ये देखिए 200 और 300 पैरेलल में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो आप देखेंगे R इक्विवेलेंट जो आएगा दैट इज 200 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 300, 120 ओम इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा। तो दिस इज 120 ओम, ये इक्विवेलेंट आ गया। यहां पर दिस इज
880 ओम, और ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, और इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं ये गिवन है, दैट इज 40 वोल्ट। अब करंट निकालें, और ये ध्यान रखिएगा द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर वो हमें किसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए कह रहे हैं, यही होगा रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वही रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर होगा। करंट फटाफट हम इसमें से निकाल देते हैं। ये करंट आ जाएगी और उसके बाद V इज इक्वल टू IR आ जाएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट? करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज दैट इज 40, टोटल रेजिस्टेंस 120 प्लस 880 दैट इज 40 बाय 1000 and that is equal to 4 upon 100 एम्पियर। और फाइनल आंसर इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके कॉम्बिनेशन के क्रॉस वोल्टेज या यहां पर वोल्टमीटर की रीडिंग सब कुछ सेम। तो V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R 4 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 120 एंड द आंसर इज 4.8 वोल्ट। यही मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, पिछले क्वेश्चंस में भी इसी तरह से हम लोगों ने डील किया, राइट? तो दिस सेशन इज कंप्लीट एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच विल बी एक्सपेक्टेड इन दिस कमिंग एग्जाम, एंड दैट इज व्हाट पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड कंसेप्ट एंड पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड ऑल द न्यूमेरिकल्स विल बी डिस्कस्ड, राइट? डोंट मिस इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और उसके अलावा जो दूसरा टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें सारी चीजें पड़ी हुई हैं, उसमें सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं और उसमें सारे PDF नोट्स पड़े, राइट? तो see you soon in the next video, that is what potentiometer will be discussed. Thank you.